अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 1.3 का टॉपिक लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट हमारे पास होता है कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज इन ऑल पॉसिबल केसेस आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि भाई जितने भी कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होते हैं, एक से ज्यादा प्रोपोजिशन जो एक दूसरे से लॉजिकली ऑपरेटर के जरिए कनेक्ट हुए हुए होते हैं, उनकी जो ट्रुथ वैल्यू ना वो सेम हो। सही है, जितने भी केसेस के अंदर वो हमारे पास क्या होगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास है लिखा हुआ नेगेशन पी और क्यू, ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। एंड पी देन क्यू, ये भी एक मेरे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है। आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। सही, ये बोले बात बोली हुई है। सही, ये किस तरीके से लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं हम ये ट्रुथ टेबल के जरिए देख लेते हैं। पी हमारे पास है और क्यू हमारे पास दो प्रोपोजिशन है। पी होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और क्यू इसी तरीके से हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सही है, मैंने ट्रुथ टेबल बनाना सिखाया था, उसकी वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से देख सकते हैं कि भाई ये किस तरीके से बनता है। उसके बाद नेगेशन पी है। नेगेशन पी का क्या मतलब होता है कि पी की जो भी ट्रुथ वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से ये ट्रू था, ये ट्रू था, फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स था, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स था और ये ट्रू हो गया। उसके बाद ये नेगेशन पी और इस क्यू को इस्तेमाल करते हुए हम और का ऑपरेटर लगाएंगे। सही, और का ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये देखें, फॉल्स ट्रू, ट्रू आ गया। दोनों फॉल्स थे तो आंसर आपका फॉल्स ही आएगा। उसके बाद दोनों ट्रू थे तो ट्रू आएगा। नेगेशन पी ट्रू था और ये फॉल्स था तो भी आपका आंसर ट्रू आ गया। सही, उसके बाद हमारे पास है पी देन क्यू, यानी कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ना। इसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये ट्रू होगा। तो देखें, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो ट्रू आ गया। नेक्स्ट के अंदर पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है तो जब ये फॉल्स आ गया। पी भले फॉल्स हो क्यू ट्रू हो तो भी ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो तब भी ये ट्रू होगा। सही है, तो ये देखें इन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो सेम आ रही है ना। ये देखें सारे के सारे, ये भी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये क्या हो गया, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। सही, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर 1.3 के अंदर जो है आपको काफी लॉज देखने को मिलेंगे जो लॉजिकली इक्विवेलेंट के लॉज हैं। इस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ है, ये डोमेशन लॉ है, और उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ है, डबल नेगेशन। इसी तरीके से ये सारे के सारे लॉज है ना, हम जो है इनको आगे इस्तेमाल करेंगे। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि यूज ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई दिस इक्विवेलेंसेस। ये देखिए, पहले हमारे पास जो पार्ट ए है इसका लिखा हुआ है पी एंड टी। टी का मतलब है ट्रुथ, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हो पी के। किस तरीके से देखें, अभी पी है मेरे पास, कोई भी प्रोपोजिशन हो सकता है ना, तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सही है, लेकिन जो ट्रू है वो तो हर हाल में ट्रू होगा ना, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। सही, ये ट्रू है। अब हम देखें P एंड T, यानी कि एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है तभी आंसर ट्रू आएगा। तो देखें जब दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया, जब दोनों में से एक भी फॉल्स था तो फॉल्स आ गया। तो ये देखें, क्या P एंड T बराबर आ गया ना इसके, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है P और F इक्विवेलेंट है P के। सही है, यानी कि फॉल्स है ये। अब यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स से क्या मुराद है, दोनों भाई फॉल्स होंगे। सही, अब और का ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आंसर, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा। तो देखें दोनों में से एक भी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स है तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। तो अब ये देखें, ये और ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है ये भी क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आगे चलते हैं जल्दी से। अब पार्ट सी है इसका, उसके अंदर भी सेम यही काम होगा। ये पी मेरे पास आ जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स मेरे पास यहाँ भी फॉल्स होगा और यहाँ भी फॉल्स होगा। अब इस सॉरी हाँ सही, फॉल्स होगा यहाँ पे भी ना। अब इस केस के अंदर हमें बोला हुआ है कि ये जो है ना पी एंड फॉल्स, ये किसके बराबर आना चाहिए, फॉल्स के बराबर आना चाहिए। देखें पी और एंड का ऑपरेटर फॉल्स, एंड का ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों का जो है ट्रू होना लाजमी, अदरवाइज इनमें से एक भी फॉल्स होगा तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये भी फॉल्स हो गया और दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स हो गया। तो देखें अब ये चीज जो है फॉल्स के बराबर आ गई। सही है, इसका मतलब है ये भी क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सेम ऐसे ही डी के अंदर भी होगा, सेम ऐसे ही E के अंदर भी होगा। ये करके देख लेते हैं, समझ में तो आपको बात आ गई होगी। पी यहाँ पर भी मेरे पास ट्रू
फॉल्स हो जाएगा, और टी जो है मेरे पास ट्रूथ यानी कि वो टी और टी रहेगा। सही, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे और का ऑपरेटर लगा हुआ है। और का ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों ट्रू थे, ट्रू आ गया। यहाँ पे दोनों में से एक ट्रू था तब भी ट्रू, यहाँ आंसर आएगा ट्रू। तो देखिए पी और टी बराबर आ गए, ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो गया, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। सही है। अब ये इस तरीके से हमारे पास पार्ट ई और एफ है, ये खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूंगा। सही है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला कि शो दैट नेगेशन और ब्रैकेट के अंदर भी नेगेशन पी ये बराबर है एंड पी आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, यानी कि ये दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज होंगी ये एक दूसरे के बराबर होंगी। लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने ये नहीं बोला कि आप इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करके बताएं। तो हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, बहुत आसान है। देखिए हमने पहले ये ले लिया नेगेशन पी और नेगेशन पी ना। हमें पता है कि भाई एक लॉस के अंदर हमें पता था कि डबल नेगेशन लॉ होता है। डबल नेगेशन लॉ में क्या कहता था कि नेगेशन और नेगेशन पी अगर लिखा हो तो वो किसके बराबर इक्विवेलेंट होता है, पी के बराबर नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है। सही है, ये बात याद रखिएगा, इक्विवेलेंट होता है। हम क्या बोल देंगे भाई, सो नेगेशन पी एंड पी आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। सही, और अगर आपको कभी पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि इसको ट्रुथ टेबल के जरिए आप प्रूव करके बताएं तो सीधी बात है आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी लेके उसके बाद नेगेशन पी करेंगे। नेगेशन पी के ऊपर जब दोबारा से नेगेशन अप्लाई कराएंगे तो दोबारा से पी की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर पी आपके पास जो है ट्रू है और फॉल्स है, उसके ऊपर नेगेशन अप्लाई कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ट्रू हो जाएगा। और इसी नेगेशन के ऊपर दोबारा से जब नेगेशन अप्लाई कराएंगे तो देखें ये फॉल्स दोबारा से ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू दोबारा से फॉल्स हो जाएगा। होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 3 है यूज ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई द कम्युनिकेटिव लॉ। तो पार्ट ए के अंदर हमें ये कम्युनिकेटिव लॉ प्रूव करना है कि P और Q जो है इक्विवेलेंट है Q और P के। देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। अब दो ऑपरेटर्स हैं ना, जिस तरीके से हमने पीछे भी काम करा था, ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। इसी तरीके से Q जो हमें पता है क्या होगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब P और Q सही है, तो सबको पता है कि भाई जब भी कोई और का ऑपरेटर होता है वो कहता है दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो ये भी ट्रू, इसमें से भी एक ट्रू है तो ये वाला भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ भी एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, और इसी तरीके से ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो है Q और P। अब Q ट्रू है और P ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, यानी कि दोनों इसमें भी देखें सेम वही काम होगा क्योंकि और का ऑपरेटर ना, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी ट्रू आएगा क्योंकि और का ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। सही, तो ये देख लेंगे इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा था। ये हमारे पास क्या हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंट हो गया दोनों एक दूसरे की। क्योंकि देखें लॉजिकल इक्विवेलेंट की मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर ही बताया था ना कि इनकी ट्रुथ वैल्यूज देखें सारी की सारी ट्रुथ वैल्यूज सेम है। अब उसके बाद है P एंड Q और Q एंड P ना। अब इसमें भी सेम यही काम होगा, मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, समझ में तो आपको आ गया होगा। इसके शुरू के क्वेश्चन जो हैं आसान ही हैं, आगे के थोड़े बहुत डिफिकल्ट होंगे तो उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी फॉल्स हो गया, ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब एंड का ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए तो ये ट्रू आ गया यहाँ पे। अब ये देखें ये फॉल्स है ये ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये ट्रू है ये फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब दोनों ही फॉल्स है तो भाई क्या आएगा, ये फॉल्स है। यहाँ पर भी ये सीन आप क्यू को पहले लिख देंगे तो भी दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। इस तरीके से ये भी दोनों क्या होगा, लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो देख लेते हैं। इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूव करना है ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल करते हुए। सही है। इसमें हमारे पास तीन ऑपरेटर्स सॉरी तीन प्रोपोजिशन आ जाते हैं, P, Q और R ना। हमें ये प्रूव करना है कि P और Q और R इक्विवेलेंट है P और Q और R के। देखें इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पहला बनेगा P का बन जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया, ये Q हो जाएगा और ये हमारे पास R हो जाएगा। अब हमें पता है कि भाई ये तीन ऑपरेटर्स है ना, सॉरी तीन जो प्रोपोजिशन है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 8 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्रोपोजिशंस बन जाएंगी। यहाँ पे ट्रू ट्रू यानी कि 4 दफा ट्रू आ जाएगा, 1 2 3 और 4 दफा फॉल्स आ जाएगा।
ये फॉल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें यहाँ पे ट्रू के लिए क्या होगा, 2 दफा ट्रू और 2 दफा फॉल्स, फॉल्स हो जाएंगे, फिर ट्रू और फिर दोनों दफा फॉल्स हो जाएंगे। और आर के लिए सबको पता होगा ये भी बात भी कि अब आर के लिए क्या होगा, एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। जल्दी से कर लेते हैं ये भी कि एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स, फिर एक ट्रू देन एक फॉल्स, एक ट्रू और देन एक फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास हमें सबसे पहले क्या चीज निकालनी है, P और Q। पहले ये P और Q निकाल लेते हैं, P और Q। सही है। अब P और Q हमें ये कहता है दोनों में से कोई, यानी और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू होगा। अब इन दोनों को देखें तो ये पहला क्या होगा, दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया, दूसरे में भी दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया, तीसरे में P ट्रू था ये फॉल्स था तो भी ट्रू आ जाएगा, और हमारे पास जो फोर्थ वन है इसमें भी P ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, भले Q फॉल्स हो। अब देखें यहाँ पे ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, और अब यहाँ पे ये दो, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो लास्ट के दोनों क्या होंगे, फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। अब हमें उसके बाद क्या निकालना है, P और Q, यानी कि अब ये पूरी की पूरा एक टर्म बन गई ना, ये पूरी की पूरी एक टर्म, और इसके साथ और का ऑपरेटर लगा के R। सही है, R थोड़ा सा गंदा हो गया, R समझ जाइए आप ये। तो अब ये देखें ये ट्रू और ये ट्रू, ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू हो, ये ट्रू ये फॉल्स तो ट्रू है, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, ये ट्रू ये फॉल्स फिर से ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है ट्रू आ गया, ये ट्रू है ये ट्रू ये फॉल्स ट्रू आ गया, ये फॉल्स ये ट्रू ट्रू आ गया, और लास्ट में ये दोनों के फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अब हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड की पूरी टर्म निकाल ली, P और Q, और ये R है मेरे पास। ठीक है। अब हमें ये बात प्रूफ करनी है P और Q और R। अब इसके लिए मुझे Q और R चाहिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले निकालूंगा Q और R। ठीक है। तो अब देखें दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स तो भी ट्रू आ जाएगा, एक भी ट्रू होगा तो हम फॉल्स लिख देंगे, देखेंगे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब ये देखें इसके अंदर हमारे पास ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, सॉरी फॉल्स आ जाएगा, दोनों फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर आ गए हम तो यहाँ भी ट्रू आ जाएगा, इसके नीचे भी ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये देखें ये ट्रू है ये फॉल्स है, ट्रू आ जाएगा, लास्ट के अंदर फॉल्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना था, P और Q और R निकालना है हमें। ठीक हो गया। अब ये हम निकालेंगे P और Q और R ना। अब P का देखेंगे, अब ये पूरी की पूरी एक टर्म बन गई, P और ये Q, ये ट्रू है ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू है वो भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, यानी कि शुरू के चार जो है वो तो ट्रू होंगे क्योंकि P तो शुरू के फोर्थ के अंदर ट्रू ट्रू ही है ना। अब उसके बाद देखेंगे ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ट्रू आ जाएगा। अब ये देखें इसके सारे ट्रू है ना तो ये ट्रू ही आएगा, ये भी ट्रू ही आएगा क्योंकि देखें ये ट्रू है ये भले फॉल्स हो ट्रू ही आएगा। अब ये फॉल्स और लास्ट वाला भी फॉल्स तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब ये देखें ये और ये दोनों की जितने भी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू थे सेम आ रही है तो ये हमारे पास प्रूफ बात होगी कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सही है। इसका जो पार्ट बी है वो भी सेम ऐसे ही होगा, उसके अंदर सिर्फ एंड का ऑपरेटर आ रहा है, वो खुद सॉल्व करें। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 ना। इसमें मैं बोला हुआ कि यूज अ ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। वो क्या कहता था, पी एंड और उसके बाद फिर P और Q, सॉरी P और R, यहाँ पे P एंड Q, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए। इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो ये चीज निकालेंगे ट्रुथ टेबल के अंदर ना, तो सेम वही काम करेंगे यहाँ पे हम। ये मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी P, इसके अंदर क्या होगा 2, यहाँ देखें यहाँ पे प्रोपोजिशन कितनी है, 3 है, P Q और R, तो यहाँ भी क्या होगा 8 हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्रॉस हो जाएंगे। सही। तो यहाँ भी क्या होगा ट्रू, यानी कि 4 दफा ट्रू होगा और 4 दफा ही फॉल्स होगा। यहाँ पे मेरे पास फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बारी आ जाती क्यू की। क्यू में क्या होगा, 2 ट्रू होंगे और फिर 2 फॉल्स होंगे, 2 फॉल्स होगा, फिर से 2 ट्रू होंगे और 2 फॉल्स होंगे, और जब आर की बारी आएगी तो एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा।
ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और लास्ट में फॉल्स। ठीक हो गया। ये तो बिल्कुल कोई सेम काम हो गया। अब हमें क्या करना है, P और सॉरी Q और R निकालना है, उसके बाद फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे P से। सही, पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पे P और R। मतलब ये कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। सही, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि इसके अंदर देखें ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो भी ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यानी कि एक का जो है हमारे पास ट्रू होना लाजमी। ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ये दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया, एक ट्रू था तो ट्रू आ गया, एक ट्रू था तो ट्रू आ गया, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। सही है। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है P एंड ब्रैकेट में Q और R, यानी कि इसका मतलब ये है हमारे पास P का और Q और R दोनों का ट्रू होना लाजमी है, जब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से ये ट्रू है, ये यानी कि शुरू के देख लेते हैं, शुरू के तीन जो है हमारे पास ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ट्रू ही आ रहा है, 3 दफा ट्रू आ गया। अच्छा, उसके बाद ये फॉल्स आया लेकिन ये ट्रू था, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड का ऑपरेटर है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो क्या आएगा आपके पास, फॉल्स आएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना सारे ही फॉल्स हो जाएंगे। वजह क्या है फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास पी है ना वो तो है ही फॉल्स। अब क्यू और आर भले ट्रू हो लेकिन पी तो फॉल्स ही है, इसलिए सारे के सारे नीचे के नीचे ये फॉल्स हो जाएंगे। ये फॉल्स है भाई, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड निकाली, अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो चीजें निकालनी पड़ेगी, पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा हमें, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी एंड क्यू ये निकालेंगे पहले, उसके बाद P एंड R निकालेंगे, फिर दोनों के ऊपर और का ऑपरेटर लगाएंगे। P एंड Q, अब इनको देखें तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। एंड का ऑपरेटर क्या कहते हैं कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है, ट्रू आ जाएगा। एक भी फॉल्स हुआ तो आपका आंसर फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो क्या आ गया आपका आंसर फॉल्स आ गया। इसी तरीके से अब देखें, अब हमें थोड़ा जल्दी भी कर रहे हैं ना, तो ये देखेंगे भाई 4 के बाद P जो थे वो सारे के सारे फॉल्स है, तो इसके बाद यहाँ पे फॉल्स की लाइन लग जाएगी, फॉल्स 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 और लास्ट वाला भी फॉल्स। सही है। ये हमने निकाली है P एंड Q। अब हम निकालेंगे P एंड R, P एंड R। सही है। R ट्रू है, P ट्रू है, ट्रू आ गया। R फॉल्स है, P ट्रू है, फॉल्स आ गया। हमने सिर्फ 4 तक देखना, उसके बाद हमें पता है कि जादू हो जाएगा, ट्रू है तो ट्रू आ गया। उसके बाद R जो मेरे पास क्या है, फॉल्स है, और P जो है ट्रू है तो भी क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। सही है। उसके बाद हमें पता है 4 के बाद सारे के सारे P जो है फॉल्स हो जाएंगे। अब एंड का ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से एक का जो है ट्रू होना लाजमी है। अब P तो है ही फॉल्स, तो सारे का ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और लास्ट वाला भी फॉल्स। ठीक हो गया। अब हमें फाइनल अपना आंसर निकालना है, जो क्या है, P एंड Q। सही है। और का ऑपरेटर लगाना है साथ, और हमें लिख देना है P एंड R। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है ये, देख लीजिएगा, आर लिखा हुआ है मैंने, सही समझ में आ जाएगी बात ये। और इसका अगर कोई जनरल सॉल्यूशन चाहिए हो तो मैं कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सही। तो अब ये देखें, और का ऑपरेटर कहता है दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू था, ट्रू, ये भी क्या था, ट्रू था तो ये ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से भी ये ट्रू था तो ट्रू आ जाएगा। आइए उसके बाद हम देख रहे हैं ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, सारे सारे फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स आ जाएंगे, फॉल्स 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 और फॉल्स। अब हमें देखना है कि भाई ये ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही है। देखें भाई, इसमें भी 3 ट्रू है, इसमें भी 3 ट्रू, बाकी सारे इसमें भी फॉल्स हैं, बाकी सारे इसमें भी फॉल्स है। तो ये हमारी बात प्रूव हो गई कि इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है। तो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल के जरिए प्रूव हो गई बात कि ये दोनों एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। सही है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।